हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, लास्ट से जस्ट सेकंड लास्ट क्लास में अपन ने एचपी और उसके साथ साथ एचएम ख़त्म किया था, ठीक है ना। और एपी के साथ अपन ने अर्थमेटिक मीन किया था, जीपी के साथ में ज्योमेट्रिक मीन किया था और एचपी के साथ में हार्मोनिक मीन किया था, ठीक है। तो उस एएम जीएम और एचएम के बीच में रिलेशन भी बताना पड़ेगा अपन को, है ना, और उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो वो टॉपिक करेंगे, पर जो किया था वो एक बार याद दिला रहा हूँ मैं, है ना। एक बार देखो भाई, अगर 3 नंबर ए बी सी ये एपी में है बेटा, 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, ठीक है। ये अगर एपी में है तो क्या करते थे, 2b बराबर a प्लस सी। तो अपन ने ये किया था भाई, ए और बी ये एपी में है, तो ये बेटा अर्थमेटिक मीन था। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया था, a प्लस बी बटा 2। 2 नंबर के बीच एक अर्थमेटिक मीन है, तो a की वैल्यू a प्लस बी बाई 2। चलो, ए जी बी ये बेटा अगर जीपी में है, 2 नंबर के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन है, तो जी स्क्वायर बराबर ए बी। तो जी स्क्वायर बराबर ए बी ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। और नंबर इंसर्ट करना भी सीखा था। इसमें अपन ने डी की वैल्यू निकाली थी b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, इसमें भी निकाली थी कॉमन रेशियो की वैल्यू, हार्मोनिक मीन में भी किया था। तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस में और समझा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, है ना। अच्छा, ए और बी के बीच एक हार्मोनिक मीन था, ए और बी के बीच एक हार्मोनिक मीन था, तो एच की वैल्यू क्या आ गई थी, 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये पढ़ा था। एक चीज़ सिंपल सी जो डाउट आ जाता है बच्चों को, है ना, वो क्या है, जी स्क्वायर की वैल्यू ए बी, तो जी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट ए बी। अब प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने एक जीपी दे दी, एक जीपी दे दी 2, हाँ भाई, ये a और ये b है, इसके भी जी स्क्वायर निकालना है। जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a इंटू बी, तो जी स्क्वायर बराबर 16। तो जी की वैल्यू क्या, यहाँ क्या रखूँगा, +4 या -4, क्यों, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर के बीच एक पॉजिटिव ही आ सकता है। अच्छा, मान लो यार एक बार ये सीरीज दे दी मैंने, मान लो -9 है, 1/3 का भाग दिया -3, 1/3 का भाग दिया -1, ये लो। 2 नंबर के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है मुझे। इन 2 नंबर के बीच क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो जी स्क्वायर बराबर होगा -9 इंटू -1, तो जी स्क्वायर बराबर +9। तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से पुट करनी है वैल्यू, यहाँ +3 मत करिए आना, समझ रहे हो ना। हाँ, डिपेंड करता है ना। ज़्यादातर तो यूज़ नहीं आता, लेकिन अब ध्यान रखना, है ना, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, है ना। पता चले तुम दोनों टिक करिए ऑप्शन में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हार्मोनिक में नहीं होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। चलो इतना उतार लो। तो देखो भाई, अब पढ़ते हैं अपन। अगर उन तीनों को पढ़ लिया अपन ने, है ना, तो ये पढ़ने का वक्त आ चुका है। क्या, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इसके बीच में संबंध, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच संबंध बता रहा हूँ। तो संबंध क्या है, पहले तो लाइन पढ़ते हैं। लाइन क्या है, यदि धनात्मक तथा असमान संख्याओं ए एवं बी के मध्य समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः ए जी एच हो, तो जी स्क्वायर क्या होगा, ए एच के बराबर आएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, 2 पॉजिटिव नंबर्स है ए एंड बी, ठीक है। और ये कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर के बीच में यदि अर्थमेटिक मीन है ए, ज्योमेट्रिक मीन है जी एंड हार्मोनिक मीन क्या है, एच, तो जी स्क्वायर ए एच के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, कोई 2 नंबर है ए और बी, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है और हार्मोनिक मीन एच है। समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य जी है और हरात्मक माध्य एच है।
तो बेटा जी का स्क्वायर बराबर आएगा a इंटू एच के। ये बात बोली है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। ऊपर देख महेश, समझते हैं इस बात को। a और b के बीच में a अर्थमेटिक मीन है, a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी a प्लस बी बटा में 2। g की वैल्यू क्या आएगी? a और b के बीच में g है तो या जी स्क्वायर बराबर b बोल दूँ, एक ही बात है। और हार्मोनिक मीन है 2 नंबर के बीच तो 2ab अपॉन a प्लस बी। ये बात तुम्हें पता है। हमने कहा है कि यार इन 2 नंबर के बीच a अर्थमेटिक मीन है, g ज्योमेट्रिक मीन है और h हार्मोनिक मीन है। तो इन मीन के बीच क्या रिलेशन है? और वो रिलेशन मैंने तुम्हें लिखा दिया कि ये जो g का स्क्वायर है वो a इंटू एच के इक्वल आएगा। कैसे आएगा देख लो। a को h से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये RHS ले रहा हूँ मैं ना, RHS a इंटू एच करते हैं। a कितना है? a प्लस बी बटा 2। h कितना है? 2ab अपॉन a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी, 2 से ये क्या गया ab, और ab क्या होता है? जी स्क्वायर। यानी a इंटू एच बराबर आया ab, और ab है जी स्क्वायर। इसका मतलब क्या? अगर 2 नंबर के बीच तुम्हें अर्थमेटिक मीन पता है तो जो वो मीन है वो अपने आप में क्या है? जीपी में। देख लो, कोई 3 नंबर अगर a g h है और जी स्क्वायर बराबर है a इंटू एच, तो ये जीपी तो है। b स्क्वायर बराबर ए सी, जीपी है ना। तो ये जो माध्य है वो अपने आप में क्या बना रहे हैं? जीपी बना रहे हैं। तो जी स्क्वायर बराबर ए एच। इतने में सिंगल भी डाउट हो पहले पूछो। अगर जी ए एच हो तो ऐसा है नहीं ना, ए जी एच ही जीपी में, जी एच है तो कुछ नहीं पता। ए जी एच जीपी बनाते हैं, इनके बीच ये रिलेशन है ना। अब तू यूँ तो ए की वैल्यू निकाल रहे, जी स्क्वायर अपन एच निकाल रहे हैं उससे। इसमें और कोई डाउट है तो पूछो पहले। समझा नहीं? सिर्फ हमेशा ए जी एच ही होगा ऑलवेज। कोई किसी ने कह दिया भाई अर्थमेटिक मीन बताया, ज्योमेट्रिक मीन बताया और हार्मोनिक मीन बताया, तो तुझे ये पता है कि जी स्क्वायर बराबर हमेशा क्या होगा? ए एच होगा। यूँ तुझे ऐसे ही रखना है, ए पहले जी बाद में एच बाद में, ठीक है ना? ऐसे ही रखना है। अगर तूने ऐसे रख दिया एच पहले और ए बाद में और जी एच पहले निकाले ए, तो इनमें संबंध तो नहीं पता, इनको अरेंज कर ले ऐसे, फिर ऐसे लिख दे, ठीक है ना? चलो देखो भाई, अब सिंपल सी बातें करते हैं। बातें क्या है कि यदि a1 a2 a3 डॉट 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 an धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो उनका समांतर माध्य क्या होने वाला है, गुणोत्तर माध्य क्या होने वाला है और हरात्मक माध्य क्या होने वाला है ना। इफ a1 a2 a3 up to dot 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 an are n पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ये जो भी नंबर a1 a2 a3 से an, इनका सम a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू डॉट डॉट an अपॉन n। उनका ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य क्या होगा? इन सब की गुणा और उसकी पावर 1 बटा n, और उसका हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन क्या होगा? कितने नंबर है? n, तो n अपॉन इनका रेसिप्रोकल करके जोड़ दो, 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई a3 अप टू डॉट डॉट 1 बाई an। ये है am, gm और hm। ये कैसे आया फिर से ऑब्जर्वेशन से बता दूंगा, अभी 1 मिनट लगेगा। बता दो। देखो भाई, विचार करते हैं, ऊपर देखना पड़ेगा उसके लिए। मान लो ये 2 नंबर है, इसके बीच अर्थमेटिक मीन क्या था? a बराबर a प्लस बी बटा 2। 2 नंबर है,
2 नंबर था तो यहाँ पर 2 आ रहा है। 3 नंबर हो गए तो 3 को जोड़ के किसका भाग, 3 का। 4 नंबर हो गए तो 4 को जोड़ के 4 का भाग। इन n संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, तो इन n संख्याओं को जोड़ दो और n का भाग दे दो, क्या होगा? अरे 2 संख्या है ना, 2 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन होगा ये। मैं कहूँ 3 संख्या ये ले A B C, इनका अर्थमेटिक मीन निकाल तो क्या होगा? A + B + C बट्टा 3। 4 संख्या होगी A B C D, तो इनका अर्थमेटिक मीन निकालना, वो यहाँ पर है मान ले, तो वो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A + B + C + D बट्टा 4। ऐसे ये 3 संख्या है। अब चल तुझे थोड़ा और समझाता हूँ। अर्थमेटिक मीन का मतलब कुछ उसका औसत, 2 और 4 का औसत बता। 3, वो इसके बीच में ही तो है कहीं, इसलिए मैंने लिखा था A बराबर A + B बटा 2। चलो 2 4 6, इसका औसत बता, वो 4 ही आ गया। तो यही है अर्थमेटिक मीन। चलो और सोचवाता हूँ तुम्हें ना, थोड़ा और सोचते हैं। सिंपल सी बात है, ये सोच कि 2 3 4 5, इसका अर्थमेटिक मीन बता। तो सबको जोड़ दे, 5 और 3 8, 2 10 और 4 14, 14 का आधा, 14 का आधा नहीं सॉरी 14 बट्टा 4 कितना? 14/4, 4 3 जा 12, 3.5 होगा। यहीं पर तो आएगा 3.5। तो ये अर्थमेटिक मीन है कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना है? चारों को जोड़ के 4 का भाग। मैं बताता हूँ तुम्हें डाउट क्या आ रहा है। तुम ये कह रहे हो सर 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन है ये A, तो n नंबर का अर्थमेटिक मीन है तो ये इसमें n संख्या कैसे डालोगे? यही तो डाउट आ रहा है। n संख्या पड़ी है A1, मैं कह रहा हूँ n संख्याएं पड़ी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, इन सब का अर्थमेटिक मीन निकालना है, मतलब औसत निकालना है। तो वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा अर्थमेटिक मीन, सबको जोड़ के n का भाग। अब आ गया बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया या और समझाऊँ थोड़ा? अगर 10 से लेकर 100 है, 10 20 30 से लेकर 100 है, इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? अपन 10 का डिवाइड कर दो तो एक वैल्यू आएगी। वो एक वैल्यू कहीं ना कहीं इसके बीच में आने वाली, इन नंबरों के बीच में आने वाली, ठीक है ना? चलो इन्हीं n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? G² बराबर 2 नंबर थे, A और B 2 नंबर थे, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन आया G² = AB। मतलब G बराबर A × B की पावर 1/2। सुनना बात ध्यान से, 2 नंबर थे तो दोनों को गुणा करा दी और 1/2। 3 नंबर होगा तो तीनों को गुणा करा देंगे ABC को और पावर 1/3। 4 नंबर हो गए तो चारों को मल्टीप्लाई करा देंगे और पावर 1/n नंबर है, A1 A2 A3 n नंबर है, तो n नंबर को मल्टीप्लाई करा दो और पावर 1/n। A1 × A2 × A3 अप टू डॉट 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 AN की पावर 1/n। ये n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य है, n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है। समझ पा रहे हो बातों को? पकड़ पा रहे हो? हार्मोनिक मीन की बातें की थी अपन ने। हार्मोनिक मीन दे लो, बेसिक से बताना पड़ेगा वापस। AHB मान लो, ये 3 नंबर HP में है। हार्मोनिक में तो भी काउंट होता है। सुन तो सही, ये HP में है। अगर ये HP में है तो 2 टाइम तो 1/A 1/H और 1/B किस में होंगे? AP में। AP में तो 2 × बीच वाला बराबर 1/A + 1/B। हाँ, तो 1/H की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1/2 × 1/A + 1/B। सही है। इसे h की वैल्यू निकालते हैं, तो ये उधर चला गया और ये इधर आ गया, h आ गया इधर, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 2 तो चला गया ऊपर और ये 1 के मल्टीप्लाई में पूरा है, ये भेज दो डिवाइड में, तो 2/1/A + 1/B। कोई डाउट इसमें? ये 2 चला गया इधर, h आ गया इधर, h के मल्टीप्लाई में ये पूरा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन अगर h है तो h की वैल्यू है 2 अपॉन
उन दोनों नंबर का व्युत्क्रम करके जोड़ दिया, रेसिप्रोकल करके, तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन अगर h है तो h की वैल्यू है 2/1/a + 1/b। पकड़ना चीज़ों को, क्या बता रहा हूँ मैंने, बोला दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या है 2/1/a + 1/b। तीन नंबर का हार्मोनिक मीन बताना है 1/a 3/1/a + 1/b + 1/, 4 नंबर का बताना है तो 4/1/a + 1/b + 1/c + 1/d। ये कितने नंबर है n, तो n/1/a + 1/a2 + 1/a3 (1/an)। इन तीनों कोई डाउट है तो पूछो। यही है am gm hm n नंबरों के लिए। बोल। वो HM का फॉर्मूला है 2a/a + b, ठीक है, तो n नंबर है तो NAB/a + b ऐसे नहीं कर सकते क्या? n नंबर है ना, तो n नंबर ऐसे जुड़े, वो दो नंबर थे तो दो का तूने एलसीएम ले लिया था, n नंबर का एलसीएम ले, फिर बात होगी यहाँ तो, समझ रहे, नहीं तो फिर मैं करा देता। n नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा तुझे यहाँ, इसलिए वो ऐसा कर नहीं सकते। n तो आएगा 2ab/a+ में n तो आएगा, लेकिन a भी नहीं होगा वहाँ, ये n नंबर का एलसीएम आएगा a1 × a3 an अपॉन में a1 + a2 + a3 an, ये आएगा। चलो उतार लो इसको। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन, सिंगल डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उतार, तू समझता कब ऐसा उतार लिया? पूरा तो समझ गया। तो देखो भाई क्वेश्चन जे एडवांस 2014 ना, जे एडवांस 2014 में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर सब कुछ पढ़ रखा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार पढ़ते हैं, क्या पता समझ में आ जाए। लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स, माना, चल पहले हिंदी में पूरा पढ़ देता हूँ ना। लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट b/a इज एन इंटीजर। b/a क्या है? इंटीजर है। क्या होते हैं इंटीजर्स? नेगेटिव से पॉजिटिव सारे प्रॉपर नंबर है ना, -3 -2 -1। इफ ए बी सी आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए बी सी जीपी में, एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज b+2, ए बी सी का अर्थमेटिक मीन कितना है? b+2, तो इसकी वैल्यू बतानी है a² + a - 14/a+1। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आए हुआ है ये जे एडवांस में। हिंदी में पढ़ लो भाई। ये माना ए बी सी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार है कि b/a एक पूर्णांक है, और यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा ए बी सी का समांतर माध्य b+2 हो तो इसका मान बताओ भाई। कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग करने के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं, है ना। पॉइंट नाड़ पकड़ने अपन को ना कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, होंगे, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता कुछ। आगे चलते हैं, ये कहीं बीच में यूज आने वाला है। सच दैट b/a इंटीजर है, ठीक है, b/a इंटीजर होगा, आगे देखेंगे। ए बी सी जीपी में, एक ये पॉइंट है भाई, ए बी सी जीपी में है, या तो ये पॉइंट, या ए बी सी का अर्थमेटिक मीन कितना है? b+2। ये देखो, या तो वो या ये लाइन, दो लाइनें पकड़ में आ गई। एक तो ए बी सी जीपी में और एक इनका अर्थमेटिक मीन b+2 है। ये जो तीन संख्या है ना ए बी सी, इसका समांतर माध्य b+2 है। बेटा तीन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स क्या होता है? 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, n नंबर का पढ़ा है अपन ने, 3 नंबर का कितना होगा? तीनों को जोड़ के 3 का डिवाइड। तो ए बी अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन ने कहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी कितना है? b+2 है। इसको मैथमेटिकली लिख दो कि a + b + c/3, ये 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन है, ये 3 नंबर का समांतर माध्य है, कितना है ये? b+2। ये है इसकी नाड़ क्वेश्चन की, वो अपन ने पकड़ ली। अब सॉल्व कर दो। a + b + c बराबर कितना? 3b + 6। a बेटा b - 3b -2b प्लस कितना? c बराबर कितना? 6। इक्वेशन 1। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। इसने कहा ए बी सी किस में है? जीपी में है, बोला है ना।
अगर ए बी सी जी पी में है, अगर पहला टर्म ए मानूँ बेटा, अगला क्या होगा ए आर, अगला क्या होगा ए आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसमें आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा। अगर ये ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, अगर आर नेगेटिव हो गया तो कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लो ये ए पॉजिटिव है और तूने कह दिया सर आर नेगेटिव है। अगर आर नेगेटिव हो गया तो ये बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, जबकि तीनों नंबर क्या है? तो तीनों नंबर पॉजिटिव है, इसलिए आर को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखना कि अपन ने ये यूज ले लिया है कि आर पॉजिटिव होगा। ये गारंटी किसने दी? इन तीनों नंबरों ने दी है कि 3 नंबर पॉजिटिव में बढ़ते हैं वे, वैसे घटते हुए भी हो सकते हैं पॉजिटिव में, लेकिन आर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात कंफर्म हो गई? ठीक है, तो पहला नंबर ए होगा, दूसरा ए आर और तीसरा ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रो ए की वैल्यू पता चल गई, बी की पता है और सी की भी पता है। रखो, चलो ये कर देता हूँ। ए की जगह तो ए माइनस 2b, 2b की जगह ए आर और प्लस सी की जगह ए आर स्क्वायर बराबर कितना? 6। क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर बराबर, अपनी बुद्धि लगाओ, ये किसका होल स्क्वायर है? हाँ प्लस 1 माइनस 1 माइनस आ रहा है ना, ये a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r है ना, बराबर 6। इतना सोचना पड़ेगा तुम्हें, है ना, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6। सही है। अब ये और क्या कह रहा है? ये कह रहा है b बाई a एक इंटीजर है, ठीक है, देख लेंगे, और ए बी सी इज b प्लस 2, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। चलो देखते हैं r की वैल्यू। बेटा अगर r की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 और a इंटू 0, क्या 6 0 के बराबर होता है? नहीं। हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करती है? मान लो r की वैल्यू मैंने 2 रखी, क्या रखी? तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, तो a बराबर कितना आ रहा है? 6। r बराबर 2 रखता हूँ तो a आ रहा है 6, r बराबर 3 रखो, 3 रखो, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, a कितना आ रहा है? 6 बाई 4 कितना? 3 बाई 2। क्या 3 बाई 2 हो सकता है क्या? ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b बाई a इज एन इंटीजर, और b बाई a इंटीजर होना चाहिए। देखो b है ए आर, b कितना है? ए आर, b बटा a इंटीजर होना चाहिए, b है ए आर बटा a, ए आर बटा a कितना है? 3 बाई 2, आर आ रहा है 3। और सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, b बाई a इंटीजर होना चाहिए, b अपन ने माना ए आर, a कितना है यहाँ पर? 3 बाई 2, आर है 3 बाई 2 इंटू 3 अपॉन a कितना है? 3 बाई 2, b बाई a इंटीजर आ रहा है। और सोचो इसमें r की वैल्यू 3, तो a आ गया 3 बाई 2, और r की वैल्यू रखो 4 है, एक और 4 रखो r, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, a आ गया 6 बाई 9, 2 बाई 3 आ रहा है क्या? 2 बाई 3 आ रहा है। अच्छा सही बात है, इसने क्या बोला है? ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है? इंटीजर है। क्या a इंटीजर आ रहा है? नहीं। क्या a इंटीजर है? नहीं। इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं r की वैल्यू कुछ भी रख दूं, a कभी भी इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये a की केस पॉसिबल है, ये a की केस करेक्ट है कि जब r 2 होगा तो a कितना होगा? 6। इसमें a इंटीजर है, बिल्कुल है, और r क्या है? पॉजिटिव है। मैंने कहा था r पॉजिटिव होना चाहिए, तो r आ गया 2, a आ गया 6। हमें तो इसकी वैल्यू तो निकालनी है। a कितना है? 6 है ना, आप कंफर्म? तो 6 रख दो इसमें, रखो इसमें a का स्क्वायर मतलब 6 का, यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है?
ए है 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 अपॉन में 6 प्लस 1 36 36 और 6 42 42 माइनस 14 जल्दी 28 अपॉन में 7 कितना 7 4 जा 28 4 आएगा इसका आंसर। इंटीजर टाइप में क्या भर गया होगे 4। बताओ क्या डाउट है इसमें। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ने कहा कि ए बी सी का अर्थमेटिक मीन है b+2। तो ये लो भाई 3 नंबर को जोड़ के 3 का भाग दिया और इसका समांतर माध्य है b+2 गुणा करा दी, ये आ गया। ए बी सी जी पी में ए आर स्क्वायर मान लिया, इनकी वैल्यू यहाँ रख दी, रखते ही ये इक्वेशन बन गई। सोचना था खाली कि आर की वैल्यू 2 पर ए 6 होगा, ए इंटीजर है, बाकी ए इंटीजर आ ही नहीं रहा, मतलब यही वैल्यू पॉसिबल है, ए की वैल्यू 6 रख दी, खत्म। छोटा ही है क्वेश्चन, तो समझाने में टाइम लगा है खाली। बोलो आर पॉजिटिव, यहाँ पर गारंटी कर दें ना आर पॉजिटिव होगा, इसलिए 0 नहीं रखा। अगर आर 0 हो ही जाए तो बेटा पहला टर्म फिर अगला टर्म 0 0 सब टर्म 0 हो जाएंगे, हाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आर एक मिनट तो क्या कह रहा है, आर 0 क्यों नहीं रखा, ये तो पूछा अभी तूने। नहीं 0 इसीलिए नहीं रखा ना, क्या ये कोई 0 हो जाएगी। हाँ और 1 रखते थे तो 1 रखते थे, आर जैसे 1 रखता 1 - 1 0, ए इंटू 0, 0 कभी 6 के बराबर नहीं होता। ठीक है, क्या समझ में आया या अभी भी डाउट है। देखो भाई अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला समझ लिया था, n नंबर्स को जोड़ दो और n का डिवाइड। ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला समझ लिया था, n नंबर की मल्टीप्लाई कर दो और पावर में 1/n। हार्मोनिक मीन n नंबर्स का n अपॉन वो जो भी नंबर है उनका उल्टा करके जोड़ दो, यही था। तीनों में रिलेशन क्या है, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिकल मीन से और ये हमेशा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा ही होगा और गुणोत्तर माध्य हमेशा हार्मोनिक मीन से क्या होगा, बड़ा। बराबर भी हो सकता है, किस कंडीशन में बराबर होगा देखते हैं। बाकी हमेशा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा और गुणोत्तर हरात्मक माध्य से बड़ा होगा। इक्वल तब हो गए तो तीनों 0 नहीं, एक केस कर सकते हैं लेकिन इक्वल तब होंगे जब तीनों नंबर बराबर हो, है ना। इफ a1 बराबर a2 बराबर a3, मान लो तीनों नंबर बराबर है, वही तो तीनों 0 होंगे। जरूरी है क्या तीनों 1 हो जाएंगे, तो समझ ही नहीं रहा, तीनों 0 होंगे। जब तीनों नंबर बराबर होंगे तो उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होगा, इक्वल। तीनों नंबर की बात छोड़ो, n नंबर की बात कर लेते हैं। अगर n नंबर्स बराबर है a1 a2 a3 डॉट 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 an, भाई n नंबर का हार्मोनिक मीन बड़ा था, सॉरी n नंबर का अर्थमेटिक मीन बड़ा, n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बड़ा और n नंबर का हार्मोनिक मीन। तो ये n नंबर के मीन तब बराबर होंगे जब n संख्या क्या होगी, इक्वल। 3 नंबर पे आ जाते हैं एक बार, मान लो ये 2 2 2, क्या ये AP में है, हाँ फर्स्ट क्लास में बताया था ना कांस्टेंट AP, इसका D 0 नहीं है क्या, 2 - 2 0, 2 - 2 0, जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो वो AP में होता है। और चलो नहीं पता तुझे तो ABC 3 नंबर AP में होता है, यदि 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू A प्लस C हो तो 4 बराबर 4 AP है ना ये, चलो तो 2 2 2 AP में है, सही बात है क्या ये GP में है 2 2 2, हाँ कॉमन रेशियो 1 है, 2 में 1 की गुणा करे 2 फिर 1 की गुणा करे 2, नहीं पता चलता। B² इक्वल टू AC, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 बराबर 4, ये GP में है। 2 2 2 क्या ये HP में है, बेटा अगर ये HP में है तो इसका उल्टा किस में होगा, क्या 1/2 1/2 1/2 AP में है, हाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 0, AP में नहीं पता चलता। तो हार्मोनिक मीन होता है 2AB, A कितना है 2, B कितना है 2 अपॉन A प्लस B, 2 + 2, 2 दूनी 4 दूनी 8/4, कितना आ गया 2, ये आ गया ना 2। हार्मोनिक मीन कितना आ गया 2 और 2 का 2, तो ये HP में है। तो n नंबर की बात की थी, n नंबर में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होगा, इक्वल। ये 3 नंबर की बात कर ली, तो अगर तीनों नंबर सेम है
तो उनका AM, GM और HM तीनों क्या होगा? इक्वल। तो n नंबर सेम है तो उनका AM, GM और HM क्या होगा? तो ये लाइन क्वेश्चन में यूज आएगी, है ना। वो बोल देगा कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बराबर है, तो तुम्हें सोचना है ज़रूर नंबर इक्वल है तभी बराबर है। ठीक है क्या? उतार लो इसको। देखो भाई, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। माना A और B दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं। A और B क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं। इस प्रकार है कि उन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1। A प्लस B इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन ने पूछ लिया A स्क्वायर B का अधिकतम मान ज्ञात करो, है ना। If let A and B are two positive numbers such that A plus B equal to 1, find maximum value of A square B। तो A square B की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब इसमें APGPSC में मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है। अभी तुमने पूरा पढ़ा नहीं है। मान लो तुमने अगर पूरी मैथ पढ़ रखी होती तो तुम्हारे दिमाग में आता मैक्सिमम और मिनिमम, तो चैप्टर 6 है 12th का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें बढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। उसमें पढ़ा है ना, इसका मैक्सिमा ज्ञात करो, इसका मिनिमा ज्ञात करो, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। अवकलन के अनुप्रयोग में पढ़ा है चैप्टर 6 में, इसमें पूछ लिया। इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा, बिना डिफरेंशिएशन के करेंगे AM GM के कंसेप्ट से। क्वेश्चन क्या है? इसने कहा कि A स्क्वायर B की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो A स्क्वायर B में कितने नंबर है? 3 नंबर है। A है 2 बार और B है 1 बार, 3 नंबर है, सही है। तो A प्लस B 1 है ना, इसमें भी 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। A प्लस B में भी 3 नंबर होने चाहिए। तो देखो भाई, A प्लस B बराबर है 1। अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि इसमें 3 नंबर कैसे करूं, और दिमाग कैसे लगाना है वो समझो। पहली बात, हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से, पता है ना। तो ऐसे तोड़ने हैं कि इनको मल्टीप्लाई कराने पर A स्क्वायर भी आना चाहिए। अभी तुम समझोगे नहीं, है ना, एक मुझे कराना ही पड़ेगा। इसको मैं 3 नंबर में तोड़ रहा हूँ। एक बार देखो, मैंने A को लिख दिया A/2 प्लस A/2, A/2 प्लस A/2 A हो जाएगा, और प्लस B, ये बराबर कितना है? 1 होगा। चलो, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 3 नंबर है A प्लस B, इसमें कितने नंबर है? 3 नंबर है। इन 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो तीनों नंबर को जोड़ दो, A/2 प्लस A/2 प्लस B अपॉन में कितना? 3। अर्थमेटिक मीन क्या होगा इन 3 नंबर का? तीनों को जोड़ के 3 का भाग। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इन 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? इन तीनों की गुणा और 1/3। तो A/2 इंटू A/2 इंटू B की पावर 1/3। बेटा A/2 प्लस A/2 प्लस B, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और A इंटू A स्क्वायर B अपॉन 4 की पावर 1/3। हमें किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है? A स्क्वायर B की। ये देखो A स्क्वायर B यहाँ बन गया। तो ऐसा सोचना है कि GM में तुम्हारे ये नंबर बन जाए और सामने भी कोई दिक्कत ना हो। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ऐसे ही लगाना है तुम्हें। अच्छा, तो A स्क्वायर B बन चुका है, तो 1/3 उधर जाएगा तो पावर 3, बहुत बढ़िया। 1/3 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? A स्क्वायर B अपॉन में 4। बेटा 4 डिवाइड में इधर गया तो A स्क्वायर B ये लेस देन और इक्वल टू है 4। 1 की पावर 3 1 और 3 की पावर 3 27। बेटा A स्क्वायर B है वो 4/27 के या तो बराबर होगा या उससे छोटा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? यही होगी, क्योंकि इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इससे छोटा ही हो सकता है। तो A स्क्वायर B की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो गई 4/27। अगर तुम ऐसा करते कि सर इधर देखो, अगर तुम ऐसा करते सर 2 नंबर का योग तो पता ही है, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन करता है माया। ध्यान से देखना तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता कि सर 2 नंबर का सम है 1,
इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना हो गया? ये इन दो नंबर का समांतर माध्य हो गया a प्लस बी बटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इन दो नंबर का गुणोत्तर माध्य a इंटू बी की पावर 1 बटा 2, लेकिन हमें चाहिए a स्क्वायर b। क्या चाहिए? तो कुछ ऐसा तोड़ो कि जो समांतर माध्य है, जो अर्थमेटिक मीन है, उनके नंबर की मल्टीप्लाई कराऊं तो a स्क्वायर आए। तो मैंने इसको तोड़ दिया a/2 और a/2 में, उससे एक फ़ायदा हो गया। ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, a/2 प्लस a/2 a हो जाएगा और a प्लस बी 1 रहेगा। मल्टीप्लिकेशन अब में हमें क्या है, सहूलियत मिल जाएगी, हमें सूटेबिलिटी मिल जाएगी। क्या? a इंटू ए आ जाएगा a स्क्वायर और ये b आ जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर b मिल गया, तब क्वेश्चन हो पाया। इतना सोचना पड़ेगा। वापस समझाऊँ? ये यहाँ पे a/2 प्लस a/2 प्लस b कहाँ गया? इसकी वैल्यू 1 है ना, कहाँ क्या गया? a/2 प्लस a/2 प्लस बी 1 ही तो है, इसकी वैल्यू 1 है ना। खा थोड़ी गया हूँ मैं, कहाँ गया? और इसको 2a माइनस a भी तो लिख सकते थे, 2a माइनस a प्लस b। किसको? ये a प्लस b इक्वल्स टू 1 है, इसको 2a माइनस a प्लस b इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल टू 1 है। हाँ, क्या क्या लिख सकते हैं? 2a माइनस a 2a माइनस ए प्लस b इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 1। कितने नंबर हो गए? 2a माइनस a होगा तो a आ जाएगा। नंबर कितने हो गए? 3 नंबर हो गए। ऐसे तो 3a माइनस 3a भी लिख दे, ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं। चलो कोशिश कर लेते हैं। इन 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2a इंटू a इंटू बी की पावर 1 बटा 3। 2a माइनस a प्लस बी 1 बटा 3 ही आएगा। अरे समझ रहे क्या? यस सर। और ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर b की पावर 1 बटा 3। 1 बटा 3 उधर गया तो पावर में जा जाएगा 1/2। 27 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 4a स्क्वायर b, a स्क्वायर b 1/108 आ जाएगा तेरे हिसाब से। तो ये फिर क्यों? 4 आ ही नहीं सकता, 4 कैसे होगा? ओह सॉरी, 4 की पावर 1/3 आएगा। 4 की पावर 1/3 a स्क्वायर b, सही है ना? हाँ 4 2 की होगा। सॉरी, खाली 4 हो गई भाई। 1/3 तो मैंने उधर भेज दिया, खाली 2 ही हो गया। 4 आ ही नहीं सकता। तो कह रहे सर ये करो, इसके बारे में विचार करते हैं भाई। तो यार यूँ है कि देख, जहाँ तक है इसको पॉजिटिव नंबर में ही तोड़ना है अपन को, है ना। जब भी है इसको a/2 इसको है ना, मतलब पॉजिटिव में तोड़ना, नेगेटिव में नहीं। क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है कि यार अगर तुमने ये कर दिया भाई कि सर 2a माइनस a कर दिया प्लस b कर दिया अपॉन 3, तो फिर यहाँ जीएम में नेगेटिव टर्म्स डालनी पड़ेगी। 2a इंटू माइनस a इंटू बी उसकी पावर 1 बटा 3 1 बटा 7, समझ रहे हो। तो इसको पॉजिटिव में तोड़ना है तो आंसर आएगा, नेगेटिव में फिर अपन सॉल्व नहीं करवाएंगे इसको, ठीक है ना। और वैसे इसने कह रखा है a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से। हाँ भाई, तो इसको डाउट है क्या इसमें, ये मिटा दूँ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी समझ जाएंगे और इसी पर ही। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होता, मैंने क्या कहा था, अगर AM, GM और HM बराबर होते हैं तो तीनों नंबर क्या होंगे, इक्वल। इसमें 3 नंबर अपन ने क्या माने थे, a/2, एक और a/2 और एक b, यही तो माने थे। इन 3 नंबर का AM निकाला था और इन 3 नंबर का क्या निकाला था। अगर a बराबर g है तो तीनों नंबर इक्वल होंगे, तो a/2 बराबर a/2 बराबर होगा b। अगर ये इक्वल होंगे तो किसी के तो बराबर आएंगे, मैंने मान लिया k के बराबर आ गए, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2k और b की वैल्यू क्या आएगी k। बेटा a प्लस b कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है बराबर 1, 3k बराबर 1, तो k की वैल्यू 1/, तो इससे a निकाल लिया अपन ने, a की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू 1/3, तो a आ गया 2/3, b आ गया 1/3।
तो इसे ए और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन। नोट डाउन कर लो। तो पूछ ले ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करो, तो ऐसे ही करनी है तुम्हें, ए और बी की वैल्यू फाइंड, अर्थमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन के बराबर रख के। क्वेश्चन 2 इसमें लैंग्वेज क्या लिखनी थी? किसमें? इस वाले में When a is equals to g, then find value of a and b. अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, तब ए और बी की वैल्यू क्या होगी? let a b c are positive numbers such that are positive numbers such that a plus 2b plus 3c equal to 2, a plus 2b plus 3c equal to 2, a plus 2b plus 3c equal to 2. Find maximum value of a square bc cube. Find maximum value of a square bc cube. a square bc cube की मैक्सिमम वैल्यू निकालो भाई। बेटा तुम, ये क्वेश्चन है भाई एक और। करे देखो इस बार फिर से वही क्वेश्चन है। सोचना का तरीका वही है। क्या कह रहा है? लेट ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स। भाई ए बी सी क्या है? धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। सच दैट ए प्लस 2b प्लस 3c है 2। ए प्लस 2b प्लस 3c किसके इक्वल है? 2 के। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी सी क्यूब। ए स्क्वायर बी सी क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। जब भी ऐसा पूछे तुम्हें ए एम जी एम के कंसेप्ट पर आना है ना। मतलब तुम्हें ये पता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, ये तो पता ही है। बताओ ए स्क्वायर बी सी क्यूब में कितने नंबर है? ए स्क्वायर बी सी क्यूब में कितने नंबर है? ए स्क्वायर बी सी क्यूब में कितने नंबर है? बोलो। ए स्क्वायर बी सी क्यूब में कितने नंबर है? छह नंबर है। ए स्क्वायर बी सी क्यूब में 3 तो ये, 2 ये, 3 तो 5 और 1 6 नंबर है। तो a प्लस 2b प्लस 3c में भी कितने नंबर होने चाहिए? 6। इसका ही तो अर्थमेटिक मीन निकालना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए जीएम में। चलो सोचते हैं ना। देखो भाई a प्लस 2b प्लस 3c है, इसको तोड़ते हैं। इस टाइप से तोड़ेंगे कि ए स्क्वायर बनना चाहिए, मल्टीप्लाई दिमाग में चलनी चाहिए कि ए स्क्वायर तो बनना चाहिए। तो ए कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। तो ए को लिख दिया a/2 प्लस a/2, तब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा ना। साथ में कुछ वो अलग बात है। b की पावर 1 ही आनी चाहिए, मतलब b तो b रहेगा। तो 2b पड़ा है। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 हो गए। 3 नंबर और चाहिए। c क्यूब चाहिए। 3c को क्या लिखूं? तो क्या कह रहा है? 3c को ये लिख दूं c प्लस c प्लस c। तो इन तीनों को गुणा करेगा तो क्यूब नहीं आएगा क्या? आएगा ना क्यूब। ये हो गए 6 नंबर। इन 6 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन a/2 प्लस a/2 प्लस 2b प्लस c प्लस c प्लस c अपॉन में कितना? 6। हाँ भाई, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया?
इन 6 नंबर को जोड़ा और 6 का डिवाइड। देखो जी में कितना फ़ायदा मिलने वाला है, a/2 को a/2 से मल्टीप्लाई, फिर उसको मल्टीप्लाई 2b से, फिर उसको मल्टीप्लाई c इंटू c से, और उसकी पावर कितनी 1/6। 6 नंबर है ना, 6 नंबर का अर्थमेटिक मीन 6 को जोड़ के 6 का डिवाइड, इन्हीं 6 का ज्योमेट्रिक मीन 6 को मल्टीप्लाई करके पावर 1/6। ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात। ऐसा ही क्यों किया, देखो a/2 प्लस a/2 तो a होगा, प्लस 2b प्लस 3c, a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू तो 2 है, तो 2/6 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें देखो फायदा मिलने वाला है a इंटू ए स्क्वायर, 1 2 से 1 2 काट दे यार, b और c क्यूब, a स्क्वायर b c क्यूब अपॉन में कितना 2, पावर कितनी 1/6। ये मिल गया कि नहीं मिल गया, यही तो चाहिए था अपन को। इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इतना सोचना पड़ेगा, आगे काम आसान है। 1/6 उधर जाएगा तो ये 1/3 नहीं हो जाएगा क्या, 1/3 की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर b c क्यूब अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा a स्क्वायर b c क्यूब ये जो है ये छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा होगा या बराबर होगा 2 इंटू 1/3 की पावर 6। तो ये जो है इस नंबर से या तो छोटा है या बराबर है, तो ये अधिक से अधिक कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, यही हो सकता है, वरना इससे क्या होगा छोटा ही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, a स्क्वायर b c क्यूब, ये जो मैक्सिमम है कितना आ गया 2 इंटू 1 2 और 3 की पावर 6 कितना होता है 729। तो भाई ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2/729। बताओ समझ में आई चीज़ें। अब हमें ABC की वैल्यू निकालनी। ABC हम कब निकाल सकते हैं, जब अर्थमेटिक मीन किसके बराबर हो, अरे फॉर ABC अर्थमेटिक मीन किसके बराबर हो, ज्योमेट्रिक मीन के। किन का अर्थमेटिक मीन निकाला था, इन 6 नंबर का। तो ये a/2 2b c सब किसके बराबर होंगे k। तो a की वैल्यू b की वैल्यू a की वैल्यू 2k, 2b अगर k के बराबर है तो b की वैल्यू k अपॉन 2 और c तो k के बराबर है। a प्लस 2b प्लस 3c, a प्लस 2b प्लस 3c कितना है 2, a कितना है 2k, 2 b की जगह k बाई प्लस 3 c की जगह बराबर 2। बेटा 2 से 2 3 के 2 के 5 के और 6 के बराबर कितना आ गया 2, तो k आ गया 1/3। तो a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1/6 और c की वैल्यू 1/3। क्वेश्चन पकड़ में आ रहे हैं, उतारो इसको। देखो भाई क्या कह रहा है, लेट x y z आर पॉजिटिव नंबर्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करो यदि ABC धनात्मक संख्याएं हैं। एक बार देखो जरा, 2 तरीके से कराता हूँ इसको, 2 तरीके से। पहला तरीका बेटा, अगर x y z पॉजिटिव नंबर्स है तो इन 3 नंबर का AM GM से बड़ा कर दूं। इन 3 नंबर का AM क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू GM क्या होगा, x y z की पावर 1/3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो भाई कितना, अभी 2% ऐसे। देखो ये फटाफट देखो, स्विच ऑफ हो जाएगा मोबाइल, है ना। ये इक्वेशन 1। अब जरा ध्यान दो, हमें 1/x प्लस, चलो छोड़ा, एक बार शॉर्टकट मेथड करा देता हूँ। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है ना। मान लो ये 3 नंबर है,
ये 1/x 1/y 1/z, इनको क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। तो इन 3 नंबर का एम क्या आएगा, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, इधर देखो। हाँ, इन 3 नंबर का एम बता क्या आएगा, फटाफट बताओ। अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या आएगा, 1/x इंटू 1/y इंटू 1/z की पावर 1/3। जरा ध्यान दो यार, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा दूं, दिमाग लगा लेना, जैसे ही मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको, अगर इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 की मल्टीप्लाई किससे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए। ये मिल गया कि नहीं मिल गया, अपॉन में कितना है 9, ये 9 उधर जाएगा, ये 9 उधर जाएगा 9, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो ये आएगा एक्स वाई जेड की पावर 1/3। जरा ध्यान दो, 1/xyz की पावर 1/3 और ऊपर xyz की पावर 1/3 कट गया, मतलब ये जो भी है ये क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, सॉरी मैक्सिमम ही होगी। फिर एक बार और देख लेते हैं, अर्थमेटिक मीन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन करूँ मैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, बेटा xyz का अर्थमेटिक मीन कितना होता है, x प्लस वाई प्लस z/3। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 3 अपॉन में इन तीनों का रेसिप्रोकल, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। बेटा ये सीधा मल्टीप्लाई करा दो, तो x प्लस वाई प्लस z के मल्टीप्लाई में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये जो है मिनिमम में तो सही है, ये जो है मिनिमम कितना हो सकता है 9, और बाकी 9 से क्या होगा हमेशा बड़ा, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ तो भी आंसर आ सकता है, और शॉर्टकट क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा कर दो। दिमाग में कैसे आया कि यहाँ 1/x आ रखा है, और हार्मोनिक मीन ऐसा है जो x को 1/x लिखता है, समझ गए हो ना। दोनों में से कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, कोई भी डाउट नहीं दोनों में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, एक हार्मोनिक मीन में अपन ने हार्मोनिक मीन दो नंबर के बीच हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना नहीं पड़ा है, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, है ना। 2 नंबर के बीच हार्मोनिक मीन कैसे इंसर्ट करेंगे, बाकी अपन ने मोटा मोटी कवर कर लिया, ठीक है। थैंक यू।